हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। मेरा नाम पायल है और आज जो हम चैप्टर कर रहे हैं वो है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव सेंट्रल और स्टेट लेवल पर इंडिया के अंदर कैसा है उसके बारे में हम जानेंगे। जब हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो जो हमारे मॉडर्न स्टेट्स थे, अब उन्होंने अपने स्टेट की भलाई हो इस कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। तो इसी वजह से क्या हुआ, जो वर्किंग फील्ड थी स्टेट्स की वो दिन पर दिन बढ़ने लग गई। अब ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जो स्टेट है हमारा वो एक तरह से इंस्ट्रूमेंट बन गया था जो लोगों की भलाई के बारे में काम करेगा, और स्टेट भी जो है एक इंस्ट्रूमेंट के फॉर्म में गवर्नमेंट की जो हमारी मशीनरी है उसके अंदर कोशिश कर रहा था कि ज्यादा से ज्यादा जो भी उसके स्टेट ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव कर पाए। तो ऐसे में अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट को डिवाइड किया गया तीन ऑर्गन्स में, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल। एग्जीक्यूटिव सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है गवर्नमेंट का। इसका मेन फंक्शन है कि जो भी लॉज बनाई जाती हैं लेजिस्लेचर के द्वारा उनको एग्जीक्यूट करना, उनको लागू करना। साथ ही साथ कौन सी नीतियां रहेंगी गवर्न करने की उसको भी ये फ्रेम करता है और उसी के ही संदर्भ में अपने जो और का स्टेप्स है उनको उठाता है। अब आता है कि एग्जीक्यूटिव का मीनिंग क्या है और उसकी डेफिनेशन क्या है। एग्जीक्यूटिव को हम दो तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं। एक साधारण शब्दों में अगर कहें तो जो भी हमारे स्टेट का कामकाज है उसको जो चलाता है वो है एग्जीक्यूटिव। इसी डेफिनेशन को या मीनिंग को और सही तरीके से एक्सप्लेन करते हुए प्रोफेसर J.W. गार्नर जो थे उन्होंने लिखा है कि एग्जीक्यूटिव के अंदर सारे ऑफिसर्स, एम्प्लॉयर्स, जो एम्प्लॉइज हैं और जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि क्या करते हैं, जो भी हमारे स्टेट के डिजायर्स हैं, चाहे वो पॉलिसी हो, ऑब्जेक्टिव हो, जो भी लॉ के द्वारा बताई गई है उन सब को जो है लागू करने का काम करते हैं। और भी ब्रॉडर सेंस में कहें तो एग्जीक्यूटिव में जो हेड ऑफ द स्टेट है उससे लेकर मिनिस्टर्स, ब्यूरोक्रेट्स, एम्प्लॉइज सब शामिल है। हमारी जो इंडिया है उसके अंदर एग्जीक्यूटिव में आते हैं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। फिर आता है दो तरह के एग्जीक्यूटिव होते हैं, एक होता है पार्लियामेंट्री और दूसरा होता है प्रेसिडेंशियल। पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव जो है एक दूसरे से बहुत क्लोजली कनेक्टेड होते हैं, और एग्जीक्यूटिव को माना जाता है कि वो जो है एक तरह से लेजिस्लेचर का क्रिएशन है और साथ ही साथ वो जिम्मेदार भी है लेजिस्लेचर के लिए। तो ऐसे में एग्जीक्यूटिव को हम कहते हैं पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव। ब्रिटेन हमारे लिए सबसे आइडियल मॉडल रखता है पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव का हमारे सामने, और इसी वजह से क्योंकि ब्रिटिशर्स ने हम पे रूल किया था इसलिए हमने भी जो है फिर पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव को ही अपनाया। दूसरा होता है प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव। प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव तब स्टैब्लिश होता है जब जो डॉक्ट्रिन है सेपरेशन ऑफ पावर की, जैसा कि फ्रेंच फिलोसोफर मोंटेस्क्यू ने बताई थी, उनकी अकॉर्डेंस में उसके अकॉर्डिंग ही जो है प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव स्टैब्लिश होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जब सिस्टम के अंदर लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव एक दूसरे से बिल्कुल भी क्लोजली कनेक्टेड नहीं होते हैं और ना ही एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है बल्कि पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होता है, तो एग्जीक्यूटिव को हम कहते हैं प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव। और इसका बेस्ट मॉडल जो है हमारे सामने प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव का वो है अमेरिका यानी यूएसए। फिर बात करते हैं कि फंक्शंस क्या हैं एग्जीक्यूटिव के। जो मेन फंक्शन माना जाता है एग्जीक्यूटिव का वो है लॉज को एग्जीक्यूट करना जो कि लेजिस्लेचर द्वारा बनाई गई है। अभी बहुत सारे जो मॉडर्न स्टेट्स हैं, हमने पहले भी पढ़ा कि उन्होंने जो एक आइडियल है वेलफेयर स्टेट का उसको अपना लिया है, तो इसी के कारण जो उनका फील्ड ऑफ वर्क है स्टेट का वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। फंक्शंस भी जो स्टेट के हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। तो यहां पर आपको कुछ फंक्शंस बताए गए हैं एग्जीक्यूटिव के क्या है। सबसे पहले देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित कौन से फंक्शंस हैं। जो भी जनरल बिजनेस या मैनेजमेंट है स्टेट का वो रन किया जाता है एग्जीक्यूटिव के द्वारा। ये फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन एम क्या होता है स्टेट का कि ओवरऑल डेवलपमेंट हो स्टेट का, और साथ ही साथ जो लोगों की इच्छाएं हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, उनको पूरा किया जाए।
ये एम तभी पूरा हो सकता है जब लॉ एंड ऑर्डर या पीस पूरी तरह से स्टैब्लिश रहेगा स्टेट के अंदर। बाई चांस अगर हमारा इंटरनल मैनेजमेंट ही फेल हो जाता है तो हर तरफ जो है बेचैनी होगी, एक कंफ्यूजन होगा, एक अलग सी टेंशन जो है वो स्टेट के अंदर आ जाएगी। ऐसे में जो डेवलपमेंट है स्टेट का वो भी बाधित होगा। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो स्टेट है या सोसाइटी है उसका डेवलपमेंट सबसे सही हो, तो ऐसे में उसकी प्री कंडीशन क्या है कि जो मैनेजमेंट है वो स्टेबल और हेल्दी होना चाहिए। फिर आता है दूसरा फंक्शन वॉर और डिफेंस से रिलेटेड। जो हमारी नेशन की टेरिटरी है उसका प्रोटेक्शन कौन करता है? मिलिट्री। और मिलिट्री किसकी गाइडेंस में करती है? एग्जीक्यूटिव की। अब एग्जीक्यूटिव जो है हमारे कंट्री के जो लोग हैं उनको सिक्योरिटी मिलती रहे, तो हमारी नेशन की जो इंटीग्रिटी है, एक अखंडता है वो बनी रहे, इसी के लिए एग्जीक्यूटिव परफॉर्म करता है ताकि लोग जो हैं सिक्योर रहे। प्रेसिडेंट हमारे यहाँ सुप्रीम कमांडर है सारे आर्म फोर्सेस का। उसके पास अथॉरिटी है कि वो जब चाहे वॉर भी डिक्लेयर कर सकता है। लेकिन मिलिट्री को भी हर वक्त तैयार रहने के लिए चाहिए कि लगातार वो प्रिपरेशन करे, प्रिकॉशन ले, जांच करती रहे। तो जो सिविक लाइफ है या नॉन वॉर सर्कमस्टेंसेस होते हैं, जैसे फ्लड है, कम्युनल राइट्स हो गए, जो क्या कहते हैं हम सामुदायिक दंगे कहते हैं, ये सब वो एबनॉर्मल सर्कमस्टेंसेस जो हमारी कंट्री के अंदर एक तरह से डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है। तो इनको भी जो है सॉर्ट आउट करने के लिए मेन इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है? मिलिट्री का। फिर आता है फॉरेन पॉलिसी से संबंधित फंक्शंस क्या है। कोई भी स्टेट अपने आप में पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं है। अगर हमें अपने स्टेट की सारी जरूरतों को खुद पूरा करना है तो ऐसे में हमें रिलेशंस किससे बनाने होंगे? दूसरे स्टेट से। और ये फंक्शन कौन परफॉर्म करता है? एग्जीक्यूटिव। किसके थ्रू? अपने एम्बेसडर्स या जो हाई कमिश्नर उसने बाहर अपॉइंट किए होते हैं उनकी मदद से। फिर आता है जस्टिस संबंधित फंक्शंस कौन से हैं? जो हमारा एग्जीक्यूटिव हेड है नेशन का, उसके पास ये अथॉरिटी है कि वो जो है जजेस को अपॉइंट कर सके, या जो भी सेंटेंस है या क्रिमिनल जो भी है हमारा, उसको क्या पनिशमेंट मिली है या जो उसका जो पनिशमेंट है उसको क्या कहते हैं सस्पेंड करना है, उसमें बदलाव करने हैं, उसको माफ करना है, ये सब काम भी कौन करता है? एग्जीक्यूटिव। तो एक तरह से कुछ जुडिशियल फंक्शंस हैं जो एग्जीक्यूटिव परफॉर्म करता है। फिर आते हैं फाइनेंस से रिलेटेड फंक्शंस पे। अब हमने अभी भी कहा कि वर्क एरिया हमारे स्टेट का दिन पर दिन बढ़ रहा है, तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की भी जरूरत जो है वो बढ़ती जा रही है। एग्जीक्यूटिव नए इंस्ट्रूमेंट्स इनकम के क्रिएट करता है ताकि हमारी नेशन का डेवलपमेंट हो सके। जो हमारे हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव होते हैं स्टेट के, उसमें उसके बिहाफ पर जो फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं वो क्या करते हैं? बजट तैयार करते हैं उस साल का और फिर उसको पार्लियामेंट में प्रेजेंट करते हैं। और फिर उसके बाद कितना फाइनेंस जो है एलोकेट किया जाएगा सेंटर और यूनिट जो स्टेट्स हैं उनके बीच में, ये फिर डिसाइड होता है। इसी तरह से आते हैं लेजिस्लेटिव फंक्शंस पे। अब कहने को लेजिस्लेटिव फंक्शंस किसके द्वारा परफॉर्म होते हैं? लेजिस्लेचर के। लेकिन एग्जीक्यूटिव भी जो है कुछ लेजिस्लेटिव फंक्शंस परफॉर्म करता है। जैसे सबसे बड़ा क्या फंक्शन है कि जो बिल तैयार होता है वो कौन करता है? एग्जीक्यूटिव। तो बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस एग्जीक्यूटिव जो है लगातार परफॉर्म करता है ताकि जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे स्टेट के उनको पूरा किया जा सके। अब देखते हैं एग्जीक्यूटिव सेंटर और स्टेट लेवल पे। अभी ये वाला जो चैप्टर है इसमें हम डिस्कस करेंगे एग्जीक्यूटिव सेंट्रल लेवल पे और एग्जीक्यूटिव स्टेट लेवल पे। हमने ये देखा कि जो मेन फंक्शन है लेजिस्लेचर का वो लॉज बनाना है और कंट्रोल लगाना है एग्जीक्यूटिव के ऊपर। जो पार्लियामेंट्री का गवर्निंग सिस्टम होता है उसमें एग्जीक्यूटिव किस पर निर्भर रहता है? लेजिस्लेचर पे, अपने क्रिएशन के लिए और पावर में बने रहने के लिए। उस सेंस में देखें तो लेजिस्लेचर भी बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करता है गवर्निंग सिस्टम में। मेन फंक्शन जो एग्जीक्यूटिव का है वो है आपके पॉलिसी संबंधित जो डिसीजंस है उनको लेना, लॉज को एग्जीक्यूट करना जो लेजिस्लेचर द्वारा बनाई गई। अब एग्जीक्यूटिव स्टेट या सेंट्रल लेवल पे क्या है उसके बारे में पहले जानते हैं। जब एग्जीक्यूटिव की हम सेंट्रल लेवल पे बात करते हैं तो उसमें आते हैं हमारे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब इन सब के बारे में एक एक करके डिटेल इंफॉर्मेशन जो है वो जानते हैं।
और इसकी शुरुआत हम करेंगे प्रेसिडेंट से, वो करते हैं अब अपने अगले वीडियो।